मेरा नाम हांशु है। मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। मेरा काम पैसेंजर्स को सेफ रखना है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पैसेंजर्स को ही थप्पड़ दे मारा। मैं हरगिज़ फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनना चाहती थी, मुझे मजबूरन बनना पड़ा। क्यों? चलिए बताती हूँ। ये है पुरानी वाली हांशु जो चुलबुली सी दबंग गर्ल है। ये लड़की किसी से नहीं डरती। हांशु एक जिद्दी लड़की है। वो ऐसे कि अगर इसे कोई चीज पसंद आ जाए तो ये उसे हासिल करके ही दम लेती है। जब तक इसे वो चीज ना मिले इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। कॉलेज में आज ईटिंग कंपटीशन होने जा रहा है। लिमिटेड एडिशन टी शर्ट जीतने के चक्कर में हांशु इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसने एक और चीज हासिल करके अपनी जिद पूरी कर ली। टी शर्ट तो जीत ली पर ओवर ईटिंग की वजह से ये हॉस्पिटल में पहुंच गई। सहेली बोलती है कि हमारा ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और तुम खाने पीने के चक्करों में लगी हुई हो। तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं तो फ्लाइट अटेंडेंट बनने जा रही हूँ। जल्दी ही मेरा इंटरव्यू होने वाला है। तुम अपना बताओ। हांशु बोलती है कि है ये कैसी अजीब जॉब है? तुम दर बदर फिरती रहोगी, ना घर ना कोई ठिकाना। इस जॉब को मत आजमाना। सहेली बोलती है कि तू ना अपनी फिक्र कर, कोई अच्छा सा लड़का तो ढूंढ ले। हांशु बोलती है कि मैं क्यों बॉयफ्रेंड ढूंढूं? मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मुझे भला कौन मिलेगा? हवाएं चल उठी, दिल मचल उठा। एक हैंडसम बॉय रूम में एंट्री मारता है। इसे देख हांशु के तो होश ही उड़ गए। फिर क्या, ये लड़की बिस्तरे मर्द से छलांग लगा के सीधा लड़के को फॉलो करने लगती है। कहती है कि हैंडसम रुको तो सही। लड़का पीछे मुड़ता है। हांशु ने नागिन की तरह इसकी फोटो अपने दिल में उतार दी है। ये है हैंडसम बॉय डैनी। अरे वाह, ये तो हांशु की तरफ आ रहा है। लगता है कि पहले ही पार्ट में इन दोनों का मिलन हो जाएगा। लड़का और पास आ गया है। लड़की नर्वस हो गई है। फिर होता कुछ यूं है। डैनी ने तो इसे इग्नोर कर दिया, देखा तक नहीं। वो किसी और से मिलके वापस लौट गया। लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा है, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। कुछ टाइम बाद हांशु को उसकी फ्रेंड से ये शॉकिंग बात पता चलती है कि डैनी ने भी फ्लाइट अटेंडेंट के जॉब के लिए अप्लाई किया है। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। हांशु दुखी हो गई। सहेली बोलती है कि तुम इस बार अपना गोल हासिल नहीं कर पाओगी, बेहतर होगा उसे भूल ही जाओ। हांशु बोलती है कि मैं भी फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हूँ, बताओ क्या प्रोसीजर है? फ्रेंड बोलती है कि इम्पॉसिबल, ये जॉब तुमसे नहीं हो पाएगा। फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इवन के मुस्कुराने की भी ट्रेनिंग होती है। बात को यहीं पे खत्म करो, अपने आप को मुसीबत में मत डालो। दोस्त की एडवाइस को हांशु इग्नोर करती है। ये तो हर सूरत अपना गोल अचीव करके रहेगी। फिर क्या, दिन रात मेहनत करके ये लड़की फ्लाइट अटेंडेंट का टेस्ट पास कर लेती है। आज इसका इंटरव्यू है। डैनी भी आया हुआ है। ये उसे चोरी छुपके से देखती है और खुश हो जाती है। इंटरव्यू देते वक्त ये बताने लगती है कि मैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने आई हूँ, बस मुझे एक चांस दे दो। एक इंटरव्यूअर चाहती है कि इस लड़की को एक चांस देना चाहिए, पर दूसरी तो इसके अगेंस्ट है। मिलाकर दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि इस लड़की को एक मौका देना चाहिए। जॉब मिलते ही लड़की खुशी के मारे झूम उठती है। सब हैरान होते हैं। जब हांशु की नजर अपने क्रश पे पड़ती है तो ये मोहतरमा शरीफ बनने की एक्टिंग करने लगती है। ये सीढ़ियों से गिर पड़ी। डैनी ने भी इसे देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हांशु ने फ्लाइट अटेंडेंट का इंटरव्यू तो पास कर लिया, लेकिन असल इम्तिहान तो अब है। इनकी ट्रेनिंग जो शुरू होने वाली है। एक दिन ये अपनी सहेली से बोलती है कि जब मैं उसे हासिल कर लूंगी ना तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। फ्रेंड बोलती है कि ओ अच्छा, डैनी ने तो तुम्हें देखा तक नहीं, तुम कैसे श्योर हो कि वो तुम्हारे टाइप का है? वो बोलती है कि इस बात को छोड़ो, उसका रूम सेकंड फ्लोर पे है ना, बस देखती जाओ। नेक्स्ट सीन में हम सबको एक साथ में देखते हैं। आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू है। हांशु तो डैनी को वेट कर रही है। लो जी, आ गया इसका प्यार, जिसका था इसको बेसब्री से इंतजार। वक्त फिर से ठहर सा गया।
हांशू ख्यालों में खो गई। कुछ देर बाद में शूशू बोलती है कि सब लाइन में लगो और मेरे साथ चलो। हांशू की खुशी देखने वाली है, इसकी नजर तो लड़के से हट ही नहीं रही। उफ खुदाया, ये लड़की फिर से ख्यालों में खो गई। इसे तो दयनीय पायलट दिखने लग गया। मिस शूशू इसे ख्यालों की दुनिया से वापस ले आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हांशू और उसकी फ्रेंड ने फ्लाइट अटेंडेंट का ड्रेस पहन लिया है। ये काफी क्यूट लग रही है। हैंडसम बॉय डैनी इसके पास से गुजरता है। लड़की तो पिघल गई। ये जज्बाती होके कहती है कि डैनी रुको तो सही। लड़का भी रुक जाता है। इससे पहले कि हांशू इससे कुछ बोलती, सहेली इसे वापस रूम में ले जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? लड़के ऐसे थोड़ी पटते हैं। इस तरह से वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगा। हांशू बोलती है कि मैं तो यहाँ सिर्फ उसके लिए आई हूँ, फिर शर्माना कैसा? वैसे तुम सही बोल रही हो। मुझे सिर्फ 2 दिन दो, फिर देखो मेरा जलवा। एक दिन की ट्रेनिंग ने हांशू का बुरा हाल कर दिया। अब इसे एहसास होने लगा है कि इसने तो यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। पुरानी वाली जिंदगी ही अच्छी थी। थोड़ा बहुत आराम करने के बाद इसकी अकल वापस आती है। फिर होता ये है कि हांशू तो डैनी के रूम तक पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुलता है। कूल बॉय हाउजन इसका गर्म जोशी से स्वागत करता है, जिसके बाद होता कुछ यूं है। बाहर वाली अंदर और रूममेट बेचारा बाहर। डैनी को पता तक नहीं कि लड़की रूम में घुसी बैठी है। वो पूछता है कि हाउजन तुमने कपड़े धो लिए? कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही डैनी की नजर हांशू पे पड़ती है तो बंदा हिल सा जाता है और पूछने लगता है कि तुम अंदर कैसे आई? हांशू कहती है कि दरवाजे से। वो बोलता है कि फिर तुम उसी दरवाजे से ही वापस लौट जाओ। मेरा रूममेट कहाँ गया? हांशू बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम काफी हैंडसम हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। फ्रेंड बनोगे तब भी चलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। अरे नहीं, मिस शूशू आ गई। कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम इसके लिए यहाँ पे आई हो। ये सुन डैनी कहता है कि मैडम ये तो हेडफोन्स लेने आई है। बच गई हांशू। ये फौरन से सॉरी बोल के वापस चली जाती है। हार्ड ट्रेनिंग ने हांशू की जिंदगी मुश्किल कर दी। कहने लगती है कि बहुत हुआ, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी जाके उससे पूछ आती हूँ, मामले को जल्दी से निपटा देती हूँ। फ्रेंड बोलती है कि रुक तो सही, उससे डायरेक्टली जाके पूछना ठीक नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देती हूँ। हांशू बोलती है कि तो फिर मैं उससे कब मिलूं? सुन दोस्त, मैं फ्लाइट अटेंडेंट तो नहीं बनने वाली। तो मुझे क्या दिखाना चाहती हो? आखिर तेरे पास कौन सी जादू की झड़ी है जो उसे मेरे करीब ले आएगा? दोनों फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं। इंटरनेट में तो सब कुछ मौजूद है। ये दोनों साइंस बेस्ड रिसर्च ऑन बॉयज पढ़ने लग गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हांशू डायरेक्टली अपने दिल की बात नहीं बताएगी। इसे डैनी को हिंट्स देने होंगे ताकि वो खुद समझ जाए। हांशू बोलती है कि मैं अभी जाके ये ट्राई करके आती हूँ। ये तो फिर से डैनी के रूम तक जा पहुंची। दरवाजा खुलता है। हाउजन इससे हाथ नहीं मिलाता। याद है ना पिछली बार हांशू ने इसके साथ क्या किया था? बॉय पूछता है कि खैर तो है, इतनी रात को तुम यहाँ पे? हांशू बोलती है कि हाँ सब ठीक है, चल अब बाहर निकल, मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाउजन डर के मारे रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। हांशू डैनी के रूम के अंदर आ चुकी है। लड़का जब इसे देखता है तो डर सा जाता है। हांशू रोमांटिक अंदाज में बोलने लगती है कि मेरी एक दोस्त है, ग्रेजुएशन से एक दिन पहले उसकी नज़र एक हैंडसम लड़के पे पड़ी। उसी दिन से वो इस पे फिदा हो गई। तब से उसकी नींद हराम और दिल बेचैन सा रहने लगा है। फाइनली एक दिन वो उस लड़के से मिली। अब बस वो उससे ये बोलना चाहती है कि आई लाइक यू माई बॉय। डैनी पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड का मेरे से क्या लेना देना? मैं तो उसे जानता तक नहीं, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? हांशू बोलती है कि तुम जान जाओगे, हम भी एक दिन एक दूसरे को जान ही लेंगे। डैनी पूछता है कि क्यों, मैं उसे क्यों जानूं?
हांशु बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे जानते हो या नहीं, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो उस लड़के को हद से ज्यादा प्यार करती है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके बारे में जानना चाहिए? डैनी कहता है कि नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं, मुझे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। हांशु सोचती है कि हाय मेरी किस्मत, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, जाहिल कहीं का। सुन लड़के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कौन है। तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों को मिल जाना चाहिए, उन्हें आपस में प्यार होना चाहिए? डैनी बोलता है कि मुझे तो प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, सो मैं इस बारे में अपनी राय नहीं दे पाऊंगा। लड़की सोचती है कि उफ, ये डफर कब समझेगा। हिंट्स देते देते सुबह हो जाती है, पर डैनी इसका एक भी इशारा समझ नहीं पाता। बेचारा हाउजन सारी रात अपने रूम से बाहर खड़ा रहता है। तीनों के तीनों एक मिनट भी सो नहीं पाए। सुबह को हम देखते हैं कि इन तीनों की हालत ठीक नहीं है, इनसे तो चला तक नहीं जा रहा, इनकी आंखें सूज गई हैं। ब्रेक के दौरान हांशु और हाउजन मजे से सो जाते हैं, पर डैनी नहीं। ये मिस शूशू को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैडम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। रात को हाउजन डैनी से बोलता है कि भाई, वो लड़की तेरे में इंटरेस्टेड है ना, तभी तो वो तेरे पीछे पड़ी हुई है, हर रात तुझसे मिलने आ रही है। डैनी जवाब देता है कि नहीं तो, मैं तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो रोज आके काफी परेशान करती है। इस मामले को जल्दी से निपटाना होगा ताकि वो आइंदा से यहाँ ना आ पाए। हाउजन बोलता है कि भाई, थोड़ा संभल के, उस लड़की को ना बोलना खतरनाक भी हो सकता है। डैनी बोलता है कि मैं थोड़ी उससे डरता हूँ। तभी दरवाजा बजता है और डैनी डर सा जाता है। हाउजन दरवाजा खोलता है, लड़की इसे हाय बोलती है और हाउजन इसे बाय बोलता है और बाहर जाके शराफत से खड़ा हो जाता है। जब हांशु रूम में दाखिल होती है तो डैनी वहाँ पे नहीं होता, बेचारा पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। लड़की बोलती है कि कहाँ पे हो हैंडसम? अच्छा, तो तुम यहाँ पे हो? क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? मुझे डराना चाहते हो? आज चांदनी रात है, चलो साथ में मून देखते हैं, इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या होगा। ये बात बोल के हांशु तो टेरेस में चली जाती है, पर डैनी वहाँ पे जाने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि बाहर मच्छर है, सर्दी भी है, मैं नहीं आ रहा। लड़की बोलती है कि आते हो या आके ले जाऊं? डैनी फटाफट से इसके पास जाता है। मौसम बड़ा सुहाना है और हांशु काफी खुश दिखाई दे रही है, पर डैनी तो नर्वस सा लग रहा है। ये हिम्मत करके हांशु से बोलता है कि मैं फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हांशु बोलती है कि तुमने अभी क्या कहा, मैं समझी नहीं। वहाँ ऊपर देखो, आसमान बिल्कुल साफ है ना, चांद तारे, यहाँ तक कि जहाज भी दिखाई दे रहे हैं। पूरी रात हांशु इसी तरह की बातें करती है। डैनी बेचारा खामोश रह के सब कुछ सुनता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हांशु अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि मैं कल रात उसके साथ थी, हमने साथ में फुल मून एंजॉय किया, माहौल काफी रोमांटिक था। वो फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, उसने बस यही कहा। फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम खामखा में अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, काम पे फोकस करो। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद हांशु टायर्ड फील कर रही है। फ्रेंड पूछती है कि आज तुम मुझसे मिलने नहीं जा रही क्या? वो बोलती है कि नहीं यार, मैं काफी थक सी गई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। तभी दरवाजा बजता है। हांशु अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुम ही जाके देख आओ। अरे वाह, ये तो हैंडसम डैनी है। इसे देखते ही हांशु की थकावट खत्म हो जाती है। ये डैनी से बोलती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना, लो मैं आ गई। लड़का और लड़की एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। हांशु की खुशी देखने वाली है। वो डैनी से पूछती है कि हैंडसम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लड़का शर्मा गया, ये लाल लाल सा हो गया, कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने आया हूँ। लड़की फौरन से बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। डैनी कहता है कि मैं ये तो पूछने नहीं आया। वो बोलती है कि ओके, मैं तैयार हूँ, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। डैनी थोड़ा दूर जाके कहने लगता है कि
आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, उन 2 पैसेंजर्स को आसानी से खामोश कराया। मैं ये मेथड तुमसे सीखना चाहता हूँ। अंशु बोलती है कि तुम बस ये पूछने आए थे, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। खैर कोई बात नहीं, सब कुछ सिखा दूंगी, बस तुम मेरे साथ डेट पे चलो, सारे राज खोल दूंगी। बोलो हाँ कि ना, चल रहे हो या नहीं। डैनी मान गया है, ये इसके साथ जाने को तैयार हो गया है। फिर क्या, हांशु बिना किसी देरी के इसे अपने खुफिया अड्डे पे ले जाती है। बेचारा डैनी तो ठहरा सीधा सादा शरीफ बंदा, इसे तो यहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा। पर हांशु की खुशी तो देखो, इसकी नजर छोकरे से हट नहीं रही। लड़का पूछता है कि क्या तुम अक्सर यहाँ पे आती हो। वो बोलती है कि नहीं तो, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। आसपास कोई स्टोर ओपन नहीं था तो तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ा। तभी बारटेंडर हांशु से बोलता है कि ये रहा तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक। हो गई ना बेइज्जती, इसका झूठ पकड़ा गया। यहाँ हम ये बताते चलें कि हांशु इतनी भी मासूम नहीं है, ये तो बस अच्छी और शर्मीली बनने की कोशिश कर रही है ताकि लड़का इम्प्रेस हो जाए। पर इसकी ये कोशिश नाकाम होती जा रही है क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। लो जी, एक और आ गया। वो बोलता है कि हांशु दोबारा से मिलके खुशी हुई, ये ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में कुछ बताओ ना। डैनी सोच में पड़ गया। वो बोलता है कि मैं बाथरूम से होके आया। इसके जाने के बाद हांशु इसे बोलने लगती है कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा। तुम नहीं चाहते कि मैं शादी करूं, बॉयफ्रेंड ढूंढूं? तू ना जाके गेम्स खेल, चल भाग यहाँ से। दूसरी तरफ हाउजन और शाओलू रूम्स के बाहर दर बदर बैठे हैं। रूम के कीज जो इनके पास नहीं है। जब वो लैला मजनू वापस आएंगे तभी ये दोनों अंदर जा पाएंगे। इनका तो खून जल रहा है। लो जी, आ गई मैडम शूशू। वो इन दोनों से पूछताछ करने लगती है। इससे पहले कि ये दोनों कुछ बोलते तभी वहाँ पे हांशु और डैनी आ पहुँचता है। ये तो रंगे हाथों पकड़े गए। मैडम शूशू ने इन्हें देख लिया, अब तो इनकी खैर नहीं। वो इन दोनों से पूछने लगती है कि आज़ाद पंछियों कहाँ घूमने गए थे। डैनी फिर से झूठ बोलता है। दोनों बच निकलने में कामयाब होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डैनी हांशु के पास आके उससे पूछता है कि पैसेंजर्स के शूज़ को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तुमने अभी तक मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। हांशु बोलती है कि तुम सच में जानना चाहती हो? ठीक है, थोड़ा सब्र करो, सब सिखा दूंगी। ये बात बोल के हांशु तो चली गई। डैनी हैरान और परेशान। इनकी ट्रेनिंग जारी है। नकली पैसेंजर्स को भी भर्ती कर लिया गया है ताकि माहौल एरोप्लेन जैसा लगे। इनमें से कुछ शरारती पैसेंजर्स गड़बड़ करते हैं। हांशु आसानी से इन्हें काबू में कर लेती है। ये सब देख डैनी तो इम्प्रेस हो गया। मजे की बात यह है कि फ्लाइट अटेंडेंट बनने का शौक इसे है, पर सीखना ये उस पर्सन से चाह रहा है जिसे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हाउजन डैनी से कहता है कि भाई आज तुमने देखा ना, उसने कैसे लोगों को बचाया। मेरी नजर तुम पे थी और तुम्हारी नजर उस पे। वो देखो लड़की वहाँ बैठी है, जाओ मिल लो। डैनी अपनी जगह से उठता है और सीधा हांशु के पास जा पहुंचता है। इसे देख लड़की शर्मा जाती है। फ्रेंड भी 9-2-11 हो जाती है ताकि ये दोनों आपस में बातें कर सकें। डैनी हांशु से कहने लगता है कि तुम इतनी भी ब्रेव बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा आज का बिहेवियर काफ़ी खतरनाक था। हमारा काम पैसेंजर्स को संभालना है, ना कि गुंडे लोगों को। वो बोलती है कि मैं कौन सा यहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट बनने आई हूँ। डैनी बोलता है कि ओके, फिर मुझे चलना चाहिए, बाय। जब ये जाने लगता है तो हांशु इसे रोकती है और पूछने लगती है कि तुम कल फ्री तो हो ना, बाहर चलें, घूम फिर आएं। वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। वो बोलती है कि अच्छा, तो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय। ये तो चली गई। डैनी फंस गया। नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं। हांशु की नज़र अपने क्रश से हट नहीं रही, ये बस इसे देखे जा रही है। फिर पूछती है कि दूसरी जगह पे चले। वो कहता है कि ओके चलो, जहाँ ले चलो। अरे नहीं, ये तो इसे अपने खुफिया अड्डे पे ले गई। इसने डैनी को गेम्स खेलने पे लगा दिया। फिर ये डैनी को तीसरी जगह पे ले जाती है। इसी तरह से घूमते फिरते रात हो जाती है।
दोनों साथ बैठते हैं, माहौल रोमांटिक सा है। हांशु कहने लगती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मज़ा आ गया। डैनी पूछता है कि तुम फ्लाइट अटेंडेंट क्यों बनना चाहती हो? हांशु बोलती है कि पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगी। डैनी बताने लगता है कि मैं फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनना चाहता था, पर अब मुझे ये जॉब पसंद है। दरअसल मैं विलेज से आया हूँ, ये जॉब काफ़ी स्टेबल है, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तभी ये करियर चूज़ किया। हांशु बोलती है कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी फैमिली तो तुमसे बहुत प्यार करती होगी। मुझसे पूछो ना, जब से पैदा हुई हूँ तब से मेरी फैमिली बिजनेस करने में लगी हुई है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। मेरे पेरेंट्स हमेशा अब्रॉड में रहते हैं, उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। इन बातों को छोड़ो, अच्छा ये बताओ कि तुम कितनी लड़कियों से रिलेशनशिप में रह चुके हो? कभी किसी से प्यार हुआ? ये तो इसने रोमांटिक क्वेश्चन पूछ लिया। डैनी जवाब देता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो बोलती है कि मैं क्यों ना पूछूं, अब तो हम फ्रेंड्स बन गए, एक दूसरे को जानना तो पड़ेगा ना। वैसे तुम्हें लड़कियां पसंद तो है ना, क्या फायदा इतना हैंडसम होने का? किसी को तो मौका दो, मेरी जैसी कोई अच्छी सी लड़की पटा लो। हांशु का रोमांटिक मूड ऑन हो गया। डैनी को इसके इरादे नेक नहीं लग रहे। इससे पहले कि लड़की कुछ करती, ये अपनी इज्जत व बचा के सही सलामत वहां से भाग निकलता है। मामला गंभीर है, लड़की हाथ धो के लड़के के पीछे पड़ी हुई है। लड़का कब इसके पीछे पड़ेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। कुछ शरारती लोगों ने एरोप्लेन का माहौल खराब कर दिया है। एक पैसेंजर जब वीडियो बनाने लगता है तो हांशु उससे कैमरा छीन लेती है। ये बात डैनी को अच्छी नहीं लगती। बाद में वो हांशु को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उससे बोलती है कि मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनूंगी, जैसी हूँ वैसी रहूंगी। वो पूछता है कि तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वो कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ। डैनी कहता है कि बहुत से लोग फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हैं, ये उनका ड्रीम जॉब है, पर तुम तो इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही। मेरा काम समझाना था, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। डैनी के जाने के बाद मैडम शूशू भी हांशु की खूब क्लास लेती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ये करियर पसंद नहीं तो किसी और को मौका दो। हांशु खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। ये दुखी दिखाई दे रही है। फ्रेंड पूछती है कि बात क्या है? वो कहती है कि शायद सब सही बोल रहे हैं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर रही हूँ, बस इसी वजह से मैं थोड़ी दुखी हूँ। उसके बाद होता ये है कि हांशु खुद को चेंज करती है। फाइनली इसे एहसास हो ही गया कि ये गलत थी, अब इसे सीरियस होना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैडम शूशू फ्लाइट अटेंडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो हांशु फौरन से सही जवाब देती है। सब हैरान होते हैं, खासकर डैनी, पर ये तो अभी तक इससे नाराज है, हांशु से बात भी नहीं कर रहा। हाउजन पूछता है कि भाई लड़की तो सीरियस होके काम कर रही है, ये तो अच्छी बात है ना, तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रहे? डैनी इसे कोई जवाब नहीं देता, मतलब कि इसकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को फ्लाइट कैबिन में देखते हैं। ये बंदा कॉकपिट के अंदर घुस आया है। ये जगह तो पायलट लोगों की है, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा जो हमें शायद आगे ही पता चल पाएगा। हांशु आके डैनी से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ कॉकपिट को देखना चाहता था। हांशु बोलती है कि कहीं तुम चुपके से हवाई जहाज चलाना तो नहीं सीख रहे, पायलट बनना चाहते हो क्या? अच्छा छोड़ो इस बात को, आज मॉडलिंग कंपटीशन होने जा रहा है, तो फिर तुम चलो ना मेरे साथ। अब ये कैसे जाए, दरवाजा तो लॉक हो गया, दोनों के दोनों फंस गए। हांशु को तो किसी बात की फिक्र ही नहीं, क्योंकि डैनी जो इसके साथ है बोलने लगती है कि यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं आ रहे, अब हम क्या करेंगे? मैंने तो मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मुझे वहाँ पे टाइम से पहुँचना है। डैनी बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई तो चेक करने जरूर आएगा। मैं भी मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वैसे तुम दुरुस्त रास्ते पे तो चल पड़ी हो, क्या तुम वाकई में एक अच्छी फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हो? हांशु बोलती है कि
सच तो ये है कि पहले मुझे फ्लाइट अटेंडेंट बनने का कोई शौक नहीं था, पर अब मुझे ये जॉब पसंद है। उस दिन तुम्हारा गुस्सा भी काफ़ी जायज़ था, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत कर रही थी। मैं अब इस जॉब को सीरियस लूँगी, दिल लगा के काम करूँगी। डैनी बोलता है कि तुम्हें मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढते हैं। फिर होता ये है कि डैनी से फ्लाइट सिमुलेटर ऑन हो जाता है। सबको पता चल ही गया कि ये दोनों प्लेन के अंदर हैं। इसी बहाने डैनी और हांशु एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इनके दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, माहौल रोमांटिक सा हो गया है। तभी मैडम शूशू दरवाज़ा खोलती है और पूछने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। इन्हें देख फोटोग्राफर कहने लगता है कि वहीं रुको, हिलो मत। वाह क्या परफेक्ट जोड़ी है, बस तुम दोनों और कोई नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओयान रो रही है। हांशु से पूछती है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुई इसी वजह से रो रही हो ना। वो बोलती है कि हाँ, इस ऑडिशन के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी, पर उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया, ये तो नाइंसाफ़ी है। इसकी बातें सुन हांशु भी दुखी होती है। फिर ये जाके मैडम शूशू से मिलती है और उनसे कहती है कि मैडम, मैं अब प्रमोशन एम्बेसडर नहीं बनना चाहती, आप ये अपॉर्चुनिटी शाओयान को दे दें, वो डिज़र्व करती है। मैडम बोलती है कि ओके, जैसा तुम चाहो। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड हांशु से कहने लगती है कि लड़की, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो डैनी के करीब होने का चांस ही मिस कर दिया, अब तुम क्या करोगी। वैसे तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो, बात क्या है, उस दिन तुम दोनों कैबिन में क्या कर रहे थे। वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस मैंने उसके दिल को डिस्टर्ब कर दिया, वो अब पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ने वाला है, बस तुम देखती जाओ। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को उदास देखते हैं, ये तो बेचैन दिखाई दे रहा है। हांशु ने इसके दिल को डिस्टर्ब कर डाला। एक बात इसे परेशान कर रही है, वो ये कि आखिर क्यों हांशु ने इसके साथ फोटोशूट के लिए मना कर दिया, अब इसका क्या मतलब हुआ। तभी हांशु वहीं पे आती है और पूछने लगती है कि जनाब, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है, जल्दी बताओ, मुझे वापस भी जाना है। डैनी कहता है कि तुम मेरे साथ फोटोशूट क्यों नहीं करवा रही, वजह बताना पसंद करोगी। हांशु बोलती है कि शाओयान डिजर्व करती थी, उसे मौका मिलना चाहिए, तभी मैं पीछे हट गई। डैनी पूछता है कि इसके अलावा कोई वजह है तो बता दो। ये बात सुन हांशु सोचती है कि लड़का जाल में फंस गया है, अब मुझे अपना एटीट्यूड शो करना होगा। वो दरअसल बात ये है कि मैं हार्ड वर्किंग करना चाहती हूँ, अच्छी फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हूँ, बस यही वजह है और कोई नहीं। मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। डैनी कहता है कि रुको तो सही। हांशु वापस लौटती है और पूछती है कि अब क्या हुआ। वो कहता है कि वहाँ ऊपर तो देखो, आसमान साफ है, चांद खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना। हांशु बोलती है कि हाँ, चांद तुम्हारा वेट कर रहा है, ऊपर जाके उससे मिल लो, मैं तो चली, बाय बाय। लड़की भाग गई। लड़का फिर से उदास हो गया, इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही, बेड पे लेटा हुआ है, ख्यालों में खोया हुआ है। प्यार का बुखार काफी खतरनाक है, अब इसका बचना मुश्किल है। हाउजन इससे पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, खैर तो है ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। उधर दूसरी तरफ हांशु काफी खुश दिखाई दे रही है, कहने लगती है कि मैंने उसके दिल का ऑपरेशन कर दिया, अब वो पूरी रात सो नहीं पाएगा। तभी दरवाजा बजता है। हांशु कहती है कि अरे इतनी जल्दी आ गया, थोड़ी देर बाद जाके दरवाजा खोलूंगी, तब तक बालों को सेट कर लेती हूँ। हांशु को लग रहा है कि डैनी इससे मिलने आया है। ये शर्माते हुए दरवाजा खोलती है। अरे ये तो शाओयान है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, तुम ही कर लो वो फोटोशूट। हांशु बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये मौका मिलना चाहिए, तुम ही इसकी असल हकदार हो, तभी मैं पीछे हट गई। शाओयान बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर बदले में मुझे क्या करना होगा, कोई कंडीशन है तो बता दो। हांशु बोलती है कि मेरी तो कोई कंडीशन नहीं, मैं एक मासूम सी लड़की हूँ, नए फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। शाओयान बोलती है कि मैंने ही उस दिन कैबिन का डोर लॉक कर दिया था ताकि तुम ऑडिशन में ना पहुँच सको।
हांशु बोलती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, मुझे तो इसका काफी फायदा हुआ, मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ये बात सुन शायान रोने लगती है। हांशु पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो बोलती है कि मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं मरने वाली हूँ। हांशु बोलती है कि तो फिर चलो साथ में खा पी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हाउजन डैनी से पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कंपनी वालों ने शायान को सेलेक्ट किया, कहीं तुम इस वजह से तो दुखी नहीं हो? डैनी कहता है कि भाई तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? ये बात सुन हाउजन तो शॉक्ड सा हो गया। डैनी इससे कहने लगता है कि भाई गलत मत समझना, मेरा एक दोस्त है, उसे किसी से प्यार हो गया है, तभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाउजन बोलता है कि झूठ, कोई दोस्त नहीं, वो तुम ही हो ना, तुम अपने बारे में पूछ रहे हो, तुझे उससे प्यार हो गया है ना? डैनी बोलता है कि नहीं रे, मैं क्यों उससे प्यार करूँगा? हाउजन बोलता है कि अब मैं समझा, तुम पूरी रात सो नहीं पाते, दिन रात उसके बारे में ही सोचते रहते हो, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, इसी को तो प्यार कहते हैं। डैनी बोलता है कि हाँ यार सही कहा, यही खतरनाक सिम्टम्स तो मेरे दोस्त के अंदर हैं, अब उसे क्या करना होगा? हाउजन बोलता है कि प्रूफ हो गया कि तुम हांशु से प्यार कर बैठे हो, झूठ बोलना बंद करो। डैनी बोलता है कि नहीं तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे तो किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर होता ये है कि डैनी हांशु की फ्रेंड के पास जा पहुँचता है। अब इसे लड़की के बारे में सब कुछ जानना है तो उसकी फ्रेंड से तो मिलना पड़ेगा। वो पूछती है कि तुम हांशु के बारे में क्या जानना चाहते हो? डैनी कहता है कि हांशु फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, ये बात मुझे अच्छी लगी। वो बोलती है कि ओके तो फिर लिखना शुरू करो। हांशु एक ऐसी लड़की है जो अपने गोल से कभी भी पीछे नहीं हटती। डैनी पूछता है कि उसके हॉबीज के बारे में कुछ बताओ ना प्लीज। वो बोलती है कि सब्र करो, सब कुछ बताती हूँ। हांशु को चीजें जमा करने की आदत है, अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो वो मर के भी उसे हासिल कर लेती है। मिलने के बाद दूसरे ही दिन वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है या फिर वो उसे किसी और जगह पे ट्रांसफर कर देती है। ये बात सुन डैनी तो काफी डर सा गया है, सोचता है कि कहीं लड़की मुझे भी डस्टबिन में ना फेंक दे। बहरहाल वो पूछता है कि उसका लंबे अरसे तक टिकने वाला कोई शौक बताओ ना। अच्छा छोड़ो इस बात को, कुछ और पूछ लेता हूँ। वो बोलती है कि अच्छा अब मैं समझी, जैसा बोलती हूँ वैसा करते जाओ। डैनी ने इससे तो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, अब दूसरे फ्रेंड्स की बारी है, उनसे मिलना पड़ेगा। फिर डैनी हांशु के सभी फ्रेंड से एक एक करके मिलता है और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ये ससुराल तो कैंटीन भी जा पहुंचा, हांशु को खाने में क्या पसंद है क्या नहीं ये बात भी पूछाया। लड़की के बारे में रिसर्च कर करके बंदा थक सा गया है। फिर ये हांशु की फ्रेंड से पूछने लगता है कि कोई और बात है तो बता दो, वो भी डायरी में लिख लूं। वो बोलती है कि नहीं, सब कुछ तो तुम्हें बता चुकी हूँ, अब मुझे जाना होगा। मामला उलट हो गया है, पहले लड़की इसके पीछे पड़ी हुई थी पर अब ये लड़की के पीछे पड़ गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज है वीकेंड नाइट, सभी फ्रेंड्स साथ बैठे हैं, पार्टी का सीन ऑन है। डैनी भी मौजूद है, इसकी नजर लड़की पे टिकी हुई है पर हांशु तो इसे देख भी नहीं रही, ना ही इसे ड्रिंक चेयर करती है। वो डैनी से कहती है कि तू ना जूस पी, वो तेरे लिए सही है। डैनी हुआ शर्मिंदा, हांशु मुसलसल इसे इग्नोर किए जा रही है। ये हंस रही है और डैनी का खून जल रहा है। फिर होता ये है कि डैनी वहां से उठ के चला आता है। शायान कहने लगती है कि अब इसे क्या हुआ, आज तो इसका मूड काफी खराब दिखाई दे रहा है। हांशु बोलती है कि उसे शायद चढ़ गई है, वो आराम करने गया होगा, बच्चे को सोने दो, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। डैनी वहीं आसपास ही मौजूद सब कुछ देख रहा है। इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही, होगी भी कैसे, लड़की जो इसे इग्नोर कर रही है। अब इसकी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, ये अंदर बाहर से जल के राख हो गया है। बंदे का हाल तो देखो, काफी तपा हुआ है। इंतजार कर करके ये तो थक गया पर हांशु तो इसके पास नहीं आई और ना ही उसके आने की कोई उम्मीद है। टाइम गुजरता है और ये वहीं पे ही सो जाता है।
सुबह हो गई पर डैनी का मूड अभी भी सही नहीं हुआ। सभी एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं पर ये भाई साहब शांत बैठे हैं। हाउजन आके इससे पूछता है कि भाई कल रात तुम कहाँ चले गए थे? अरे तुम तो काफी कमजोर लग रहे हो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाओगे। तभी हाशू डैनी के पास आके बैठती है और इसे देखने लगती है। फिर होता ये है कि बंदा अपना जैकेट फेंकता है और 2.5 किलो का डंबल उठा के वर्कआउट करने लगता है। हाशू बोलती है कि वेल डन, लगे रहो। फिर ये होता है, इन दोनों की शक्ल तो देखो, लड़की रॉक बॉय शॉक्ड। नेक्स्ट सीन में जब डैनी अपने फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो तभी हाशू वहीं पे आती है। इसे देख लड़का एनर्जेटिक होके खेलने लगता है और अपनी महारत दिखाने लगता है। अरे इसने तो बास्केट मिस कर दिया, बॉल तो अटक गया। हाशू हंस पड़ती है। डैनी जंप लगाने की तैयारी कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हाशू सोचती है कि इससे तो नहीं हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। लड़की ने फेंका अपना जूता और बॉल सीधा नीचे आ गिरा। लड़की को इम्प्रेस करने की एक और कोशिश हुई नाकाम। हैंडसम बॉय डैनी लड़की को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। ये हाशू और दूसरे फ्रेंड्स को साथ लेकर बार में आ पहुंचता है। लड़की इसके सामने बैठी है। एक बोतल फिनिश करने के बाद ये दूसरे बोतल को पीने की तैयारी कर रहा है। हाशू हैरान और परेशान है। इसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे बोतल की एक घूंट पीते ही बंदा लुढ़क जाता है। इसने तो उल्टी कर दी, इसकी हालत तो काफी खराब हो गई। हाशू भी परेशान हो गई और पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना? हाउजन बोलता है कि भाई जब पीने की हिम्मत नहीं है तो पी क्यों रहे हो, चल अब मेरे साथ। फिर ये इसे उठा के अपने साथ ले जाता है। अरे नहीं, मैडम शूशू ने इन दोनों को देख लिया, अब इनकी खैर नहीं। जब मैडम डैनी के पास आती है तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है। हाउजन फौरन से बोल उठता है कि मैडम इसका दिमाग सटक गया है, आप इसकी हरकतों को इग्नोर करें। मैडम शूशू को उल्टी आने लगी, वो फौरन से भाग जाती है। हाउजन इसे बोलता है कि भाई इससे पहले कोई और देखे, मैं तुझे रूम के अंदर ले चलता हूँ, तुम्हें सुला देता हूँ। आज है पोस्टर शूटिंग डे। डैनी तो टाइम से पहुंच गया पर शाओयान अब तक नहीं पहुंची। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डैनी ये फोटो शूट करने को तैयार नहीं था पर हाशू इससे बोली थी कि तुम ये करो, मैं 24 घंटे दिल लगा के काम कर रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह एक अच्छी फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हूँ। तुम भी मेरी बात मानो, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करो। ये बातें याद करके डैनी हैप्पी फील कर रहा है। उधर दूसरी तरफ हाशू अपने रूम में मौजूद है। ये अगले वीक होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही है। तभी से शाओयान का मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए जो तुमने मुझे दिया था। तुम जल्दी से तैयार होकर स्टूडियो पहुंचो। टाइम से नहीं पहुंची तो डैनी अकेले ही पोस्टर शूट करवा लेगा। ये मैसेज पढ़ते ही हाशू उसी टाइम शाओयान से मिलने जाती है पर वो तो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही और ना ही इसे कोई जवाब दे रही है। दूसरी तरफ डैनी इंतज़ार में है। फोटोग्राफर भी नाराज़ होकर जाने लगता है। इससे पहले कि वो जाता तभी हाशू वहीं पे आ जाती है। लड़की को देखते ही डैनी का चेहरा खिल उठता है। पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे कैसे? वो कहती है कि मुझे तो शाओयान ने भेजा है। मैं तो चाहती थी कि वो आए पर वो तो रूम से बाहर ही नहीं निकली, मुझे ही आना पड़ा। डैनी पूछता है कि बस यही वजह है? हाशू बोलती है कि हाँ, पर तुम क्यों इतना सोच रहे हो? मैं तुमसे कुछ छुपा थोड़ी रही हूँ। कैसे अजीब सवाल पूछ रहे हो? तुम्हारा कल वाला नशा नहीं उतरा क्या? मैं एक बात तुम्हें बताती चलूं, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि उस दिन बास्केट से बॉल किसने उतारा था। ये दोनों तो उलझ पड़े। इनको लड़ते देख फोटोग्राफर भी फ्रीज हो गया। काफ़ी देर बाद जाके इन दोनों को एहसास होता है कि ये तो स्टूडियो में खड़े हैं। दोनों के दोनों हुए शर्मिंदा, सॉरी बोलते हैं। शूटिंग हुई कंप्लीट। हाशू डैनी के साथ बैठी है। तभी कोई आके डैनी से बोलता है कि
सर, कैप्टन फोटोशूट के लिए नहीं आ पाए। क्या आप आज पायलट बनना पसंद करेंगे? ये रहा यूनिफॉर्म। जब डैनी की नज़र कैप्टन की वर्दी पे पड़ती है तो वो सोच में डूब जाता है। पहले भी हम इसे कॉकपिट के अंदर देख चुके हैं। इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। हांशु इससे बोलती है कि अरे वाह, ये यूनिफॉर्म तो हमारे वाले से काफी बेहतर है। इसे पहनो, तुम इसमें हैंडसम दिखोगे। डैनी ने पायलट का यूनिफॉर्म पहन लिया है, फोटोशूट भी करा लिया। जब हांशु इसे देखती है तो बोल उठती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम हैंडसम दिखोगे। यहाँ आओ, खुद को आईने में देखो। डैनी इसे कोई जवाब नहीं दे रहा। हांशु पूछती है कि क्या हुआ, खूबसूरत होने की खुशी नहीं है तुम्हें? डैनी फिर भी इसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला आता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं। डैनी खामोश है। फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। बातें करते करते हांशु को नींद आने लगती है। वो डैनी के कंधे पे अपना सर रख के सो पड़ती है। जब फ्रेंड्स ये रोमांटिक नज़ारा देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और वो सभी वहां से चले जाते हैं ताकि ये दोनों डिस्टर्ब ना हो। डैनी का दिल तेजी से धड़क रहा है पर लड़की तो मजे से सोई पड़ी है, इसे उठा के ले जाना पड़ेगा। डैनी यही करता है। लड़की बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारो। हांशु इससे बातें करने लग गई। डैनी को भी इसकी बातें अच्छी लग रही हैं। लड़की एक्साइटेड हो के लड़के से गले मिलती है। माहौल रोमांटिक सा हो गया। डैनी लाल लाल सा हो गया और फिर ये होता है। आज मैडम शूशू का बर्थडे है। उन जैसी अच्छी मेंटोर को सरप्राइज देना तो बनता है, तो फिर देर किस बात की। सभी फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। हांशु तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। पार्टी शुरू नहीं हुई और ये शुरू हो गई। डैनी बोलता है कि ओ लड़की, 2 बज गए, ये गाने शाने बंद करो, हमें मैडम से मिलना होगा। दोनों जिम पहुंचते हैं। हांशु कोने में छुपी बैठी है क्योंकि ये मैडम शूशू से नहीं मिलने वाली। इसने डैनी को टास्क सौंप दिया है। लो जी, मैडम शूशू भी आ गई। पूछती है कि हैंडसम अकेले आए हो? लड़की दिखाई नहीं दे रही। डैनी बोलता है कि हाँ मैडम, वो बात ये है कि हांशु काफ़ी डिप्रेस हो गई है। वो मुसलसल रोई जा रही है। पी पी के उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। मैडम पूछती है कि उसने एग्जाम्स में तो बहुत अच्छा किया, फिर वो किस लिए रोने बैठ गई? डैनी बोलता है कि मुझे तो खुद नहीं पता, उसे रोते देख मैं भी रो पड़ता हूँ। मैडम, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप खुद आके उससे मिल लें। बाय। हांशु और डैनी ने अपना काम कर दिया। मिशन सक्सेसफुल हुआ। शाम को मैडम शूशू डैनी के बताए हुए जगह पे पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है तो सभी फ्रेंड्स इनको सरप्राइज देते हैं। माहौल खुशगवार सा हो गया है। हांशु के हाथ में केक है जो ये मैडम शूशू को देने जा रही है। अरे नहीं, ये जज्बाती मदहोश लड़की तो स्लिप हो गई। केक तो हवा में उछल पड़ा। इससे पहले कि केक मैडम शूशू के ऊपर जा गिरता तभी शौयान सही टाइम पे आके केक को कैच कर लेती है। लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। हांशु ने फिर से गड़बड़ कर दी। मैडम तो फ्रीज हो गई। सब परेशान हो गए। बर्थडे पार्टी का सत्यानाश हो गया। अब मैडम शूशू को ही कुछ करना होगा। ये तो सेलिब्रेट करने लग गई। इसे देख दूसरे भी शुरू हो गए। खूब सेलिब्रेशन और मौज मस्ती के बाद सब साथ बैठते हैं। मैडम शूशू इन्हें थैंक्स बोलती है। सूरज हुआ मध्यम, सर्दी बढ़ सी गई है। हांशु अकेली बैठी है। डैनी इसके पास आता है और इसे शॉल पहनाता है। ओहो, लड़की तो इसे प्यार भरी नजरों से देखने लग गई। बोलती है कि तुम काफी हैंडसम लग रहे हो और मौसम भी सुहाना है, कुछ रोमांटिक सा हो जाए। डैनी शर्मा गया। दोनों पास आने लगे। इससे पहले कि कुछ होता तभी शौयान आके बोलने लगती है कि चलो साथ में सेल्फी लेते हैं। हांशु बोलती है कि अबे अंधी लड़की, दिखाई नहीं दे रहा, अब भी आना जरूरी था। लो जी, मैडम शूशू भी आ गई। कहने लगती है कि तुम दोनों एक हो गए। ये बात सुनते ही लड़का लड़की शर्मा से जाते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं। सब साथ में यादगार सेल्फी लेते हैं।
पार्टी का सीन अभी भी ऑन है, सेलिब्रेशन जारी है। तभी मैडम शूशू को किसी की कॉल आती है, जिसे सुनते ही वो सैड हो जाती है। दरअसल यूचेंग एयरलाइंस ने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज कर दी है। अब वो लोग हर ग्रुप में से 4 लोग ही रिक्रूट करेंगे, मतलब कि किसी एक को वापस घर जाना होगा। मैडम शूशू नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ से वापस जाए, इसी वजह से वो दुखी हो गई। सब पूछते हैं कि मैडम बात क्या है, आप प्लीज बताइए, हम सब मिलके उसे सॉल्व करेंगे। ना चाहते हुए भी मैडम शूशू इन्हें सब कुछ बता देती है। सबके सब उदास हो जाते हैं। हांशु बोलती है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम में से कोई एक फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बन पाएगा। बस इतनी सी बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। मैं वैसे भी फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनना चाहती, मैं क्विट करती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तो सब खुश हो जाओ। मैं अभी जाके अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ। डैनी बोलता है कि फजूल की बातें करना बंद करो, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, वापस आ जाओ। हांशु बोलती है कि तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, खुश हो जाओ ना। देखो मैं कितनी खुश हूँ, मैं तो अब चलती हूँ, बाय। नेक्स्ट सीन में हम हांशु को इमोशनल देखते हैं। कहने लगती है कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं तो फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनना चाहती थी, मुझे तो खुश होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ डैनी की वजह से आई थी, अब मैंने उसे पा लिया है, मेरा गोल तो अचीव हो गया। उप्स, सब कुछ मिल गया, फिर मैं क्यों दुखी हूँ? पागल हूँ मैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हांशु तो रोने लग गई, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुबह हो गई पर ये लड़की अब तक दुखी है। लो जी, सभी फ्रेंड्स भी इससे मिलने आ गए। कहने लगते हैं कि हांशु तुम हमारे साथ नहीं चल रही क्या? तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? हांशु बोलती है कि तुम सब पहली बार मेरे घर आए हो, मैं तुम लोगों को अपना घर दिखाती हूँ, अंदर आ जाओ। हांशु फिर से उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गई। ये तो काफी खुश है पर फ्रेंड्स नहीं, वो सब खामोश हैं और दुखी हैं। कोई रिस्पांस ना मिलने पर हांशु पूछने लगती है कि तुम लोगों को मेरा घर पसंद नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना मिस्टीरियस रूम दिखाती हूँ, वो तुम सबको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स को इसकी अजीब और गरीब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कहने लगते हैं कि हांशु मैडम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगी, हमारी वजह से तुम्हें अपनी सीट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, थोड़ा सब्र कर लो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हांशु बोलती है कि पता नहीं तुम सब कितने अजीब लोग हो, पहली बार आए हो और फालतू बातें करना शुरू हो गए। मैं किचन में जाके तुम सबके लिए फ्रूट्स ले आती हूँ। ये तो फिर से चली गई। फ्रेंड्स डैनी से बोलते हैं कि भाई अब तू ही जाके उसे संभाल। हांशु किसी की बात नहीं सुन रही, ये तो जिद पे अड़ी हुई है, अब तो डैनी ही इसे समझा सकता है। सो वो हांशु के पास आकर बोलने लगता है कि सुनो हांशु, मैडम शूशु कंपनी वालों से मिलने गई है, होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वापस चलो हमारे साथ। हांशु जवाब देती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पे आई थी। मुझे अब फ्लाइट अटेंडेंट बनने का कोई शौक नहीं और ना ही मुझे इस बात का कोई अफसोस है। अफसोस तो है इसे, भले वो डैनी को ये सब बोल रही है पर सच तो ये है कि अंदर से ये दुखी है, नहीं चाहती कि ये अपने फ्रेंड से जुदा हो। अरे नहीं, ये तो रो पड़ी, इसके आंसू बहने लगे। डैनी इससे पूछने लगता है कि अगर तुम पछता नहीं रही तो फिर रो क्यों रही हो? ये सुन के हांशु और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लायक ही नहीं हूँ, तुम सब मेरी वजह से परेशान मत हो, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। तभी दूसरे फ्रेंड्स आकर बोलने लगते हैं कि पागल लड़की, अगर हम फ्लाइट अटेंडेंट ना बन पाए तो क्या होगा? जैसे हम एग्जाम्स में लास्ट आते हैं उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ में मिल के कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि तुम भी फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हो, हमसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी बातें सुनते ही हांशु तो फिर से रोने लगी। कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पे इसके लिए आई थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे तुम जैसे अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। तुम सब मेरी फैमिली हो, मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई वापस जाए। बस इसी वजह से मैंने खुद को अलग कर लिया ताकि बाद में मुझे कोई पछतावा ना हो। फ्रेंड्स बोलते हैं कि अब रोना धोना बंद करो, कुछ नहीं होगा, हम सब जरूर कामयाब होंगे। ये तो फिर से रोने बैठ गई। बोलो रो मत तो और भी ज्यादा रोने लगती है। तभी मैडम शूशु वहीं पे आती है और कहने लगती है कि
दरवाजा तो खुला था, क्या चल रहा है और हाशु क्यों रो रही है? हाउजन बोलता है कि मैडम मैंने डिसाइड कर लिया है, आप मुझे निकाल दें। मेरा तो इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ था, सब मुझ पे हंस रहे थे, मुझे ही वापस जाना चाहिए। हाउजन की तरह दूसरे फ्रेंड्स भी मैडम शूशू से यही बात बोलते हैं। इन सब की बातें सुन मैडम शूशू तो हंस पड़ती है और कहने लगती है कि अब बस भी करो, बहुत रो लिया तुम लोगों ने। मेरे पास गुड न्यूज़ है, कंपनी वाले मान गए हैं, वो किसी को नहीं निकाल रहे, अब तो खुश हो जाओ। ये बात सुन सब बोलने लगते हैं कि मैडम प्लीज सच बताइए, हम पहले ही काफी परेशान हैं, अब मजाक तो मत करो ना। वो बोलती है कि सच ही तो बोल रही हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है, बस ये सुनने की देर थी। सभी फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं, इन सब की टेंशन हुई खत्म। हाशु कहने लगती है कि मैडम आपने पहले क्यों नहीं बताया, खामा में मैंने इतने आंसू जाया कर दिए। वो बोलती है कि तुम चुप करती तो मैं बताती ना। अच्छा छोड़ो इस बात को, कंपनी वालों ने एक कंडीशन रखी है, 100 फ्लाइट आवर तक तुम में से किसी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो वो लोग किसी एक को निकाल देंगे। बताओ ये कंडीशन कबूल है या नहीं? हाउजन बोलता है कि मैडम हमें कबूल है, हम जम के मेहनत करेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू मैडम, जो आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। उफ, ये नाजुक कली तो फिर से रो पड़ी। फ्रेंड्स इससे बोलते हैं कि खुदा के वास्ते अब तो चुप करो, सब कुछ तो ठीक हो गया है। फ्रेंडशिप हो तो ऐसी, देखो ना इन सबको एक दूसरे की कितनी फिक्र है। वक्त तो फिर वक्त है, कभी ठहरता ही नहीं, तेजी से बीत जाता है। हाशु, डैनी और उनके फ्रेंड्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, पांचों के पांचों अब ऑफिशियली फ्लाइट अटेंडेंट बन गए हैं। अब ये लोग ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मतलब कि जहाज में बैठने जा रहे हैं। आज इनकी फर्स्ट फ्लाइट है। पहले ही दिन इनका पाला एक बूढ़ी चालाक औरत से पड़ता है, जो चोट लगने का नाटक करने लगती है और एरोप्लेन का माहौल खराब करती है। हाशु परेशान होती है, पर मैडम शूशू फौरन से इसे एडवाइस देती है। फिर क्या, ये लड़की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेती है। दूसरे पैसेंजर्स हाशु की साइड लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ये औरत स्कैमर है। चालाक औरत एक्सपोज हो गई और इसका पैसे लेने का प्लान चौपट हो गया। ये शर्म के मारे छुपती फिर रही है। इसे छोड़ो, छोकरे को तो देखो कितना खुश दिखाई दे रहा है। लड़की इसके दिल में उतर चुकी है। देखते हैं दोनों का मिलन कब होता है। फ्लाइट लैंड करने के बाद सब होटल पहुंचते हैं। हाशु मैडम शूशू को थैंक्स बोलती है। हाउजन पूछने लगता है कि मैडम आपने कंपनी वालों से ऐसा क्या कहा जो वो लोग आसानी से मान गए? मैडम बोलती है कि मैं उनके साथ काफी टाइम से काम कर रही हूँ, शायद इसी वजह से उन्होंने मेरी बात आसानी से मान ली। चलो छोड़ो इस बात को, मुबारक हो, हमारी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लेन लेस रही, आगे कोई गलती मत करना। चलो अब साथ में डिनर करते हैं। ये सब तो बातें करने लग गए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हाशु तो बालकनी में अकेली बैठी है। डैनी इसके पास आता है और पूछता है कि तुम अकेली यहाँ पे क्या कर रही हो, दुखी हो क्या? हाशु बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुश हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि मैं एज अ फ्लाइट अटेंडेंट आसमान में उड़ी, कभी सोचा ना था कि ऐसा होगा। बनना कुछ और चाहती थी और बन कुछ और गई। तुम अपना बताओ, तुम क्या बनना चाहते थे? बस फ्लाइट अटेंडेंट या कुछ और? डैनी बोलता है कि सेम पर थोड़ा डिफरेंट। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगा। हाशु बोलती है कि अरे वाह, तुम्हारी और मेरी सोच एक जैसी है। डैनी बोलता है कि आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। ओहो, डैनी ने तो इसका हाथ पकड़ लिया। लड़की चुप सी हो गई। लगता है कि कुछ रोमांटिक होने वाला है। डैनी कुछ कहना चाहता है, हाशु भी इसकी बात सुनने को तैयार है। माहौल रोमांटिक है, लड़का लड़की एक दूसरे के आसपास है और मौका भी खास है। दिल की धड़कनें हुई तेज। डैनी हाशु से बोलता है कि हाशु, अब हमें एक साथ हो जाना चाहिए। ये लाइन सुनते ही लड़की शर्मा जाती है। इसके दिल में तो लड्डू फूट पड़े। जिसके लिए ये यहाँ पे आई थी, उसने खुद ही मोहब्बत का इजहार कर दिया। इससे ज़्यादा खुशनसीबी और क्या होगी।
इन दोनों का मिलाप अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, आज नहीं तो कल इन्हें मिलना ही था, लेकिन आगे जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बस आगे देखते जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डैनी शांत माहौल में पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है तो तभी हांशु वहीं पे आती है। इसे देख लड़का तो खुश हो गया, हांशु भी एक्साइटेड है, कहने लगती है कि तुम मुझे हमारी पहली डेट पे कहाँ ले जा रहे हो, कुछ सोचा है इस बारे में? इसने तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। डैनी तो कंफ्यूज्ड हो गया, इसने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया, पर लड़की तो शुरू से ही इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसने तो पहले से सारी प्लानिंग कर रखी है कि वो डैनी को कहाँ ले जाएगी। हांशु डैनी से बोलती है कि तो फिर हमें वही जाना चाहिए जहाँ हम पहली बार मिले थे। डैनी पूछता है कि कहाँ पे मिले थे, मुझे तो याद नहीं। लो जी, लड़की से कॉलेज इन्फर्मरी ले गई, यही तो वो जगह है जहाँ हांशु ने डैनी को पहली बार देखा था। डैनी बोलता है कि ओ अच्छा, अब याद आया, तुम वही लड़की हो ना जिसके हाथ में ड्रिप थी, तुम जमीन पे गिरी पड़ी थी, किसी को पुकार रही थी। हांशु बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ, पर उस दिन तुमने मुझसे बात तक ना की और ना ही मेरी हेल्प की, तब तुम बड़े मगरूर थे। डैनी बोलता है कि उस दिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हें अप्रोच करे, क्योंकि तुम तो जहनी मरीज लग रही थी, खामखा में चिल्ला रही थी, सब तुम्हें पागल समझ रहे थे। इस हाल में कौन भला तुम्हारी हेल्प करता। लो जी, हो गई ना बेइज्जती। हांशु तो इससे लड़ पड़ी, पर यहाँ पे लड़ना ठीक नहीं है। आसपास का माहौल देख दोनों शांत से हो जाते हैं। फिर हांशु डैनी से पूछती है कि क्या तुमने कॉलेज डेज में ही डिसाइड कर लिया था कि तुम फ्लाइट अटेंडेंट बनोगे? डैनी बोलता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पहले पायलट बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया। ये बात सुन हांशु तो हंस पड़ती है और बोलती है कि तुम जैसे लंबू और हैंडसम इंसान को पायलट ही बनना चाहिए था, फिर तुम बने क्यों नहीं? डैनी चुप सा हो गया, लगता है कि इसने कोशिश तो की थी पर कामयाब नहीं हो पाया। कॉलेज स्टूडेंट्स हांशु को आंटी जी बोल देते हैं। कुछ देर बाद जाके हांशु को एहसास होता है कि उन्होंने मुझे आंटी कहा। ये तो उनके पीछे दौड़ पड़ी और डैनी इसके पीछे दौड़ पड़ा। आगे क्या हुआ अफसोस कुछ दिखाया नहीं गया। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को उसके घर पे देखते हैं। बंदा काफी खुश है, हांशु ने इसे मोटिवेट कर दिया है, अब ये पायलट बनना चाहता है। इसने पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में साइन अप करने का मन बना लिया है। लड़की ने इसके नसीब खोल दिए। देखते हैं क्या ये आगे चल के पायलट बन पाता है या नहीं। फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया। फ्रेंड्स ड्यूटी पे लग गए, सब के सब ऊपर जा पहुंचे, मेरा मतलब कि एरोप्लेन के अंदर जा बैठे। फिर होता ये है कि एक थर्की पैसेंजर शायान को हरास करने लगता है। जब हांशु को ये बात पता चलती है तो वो उसी टाइम थर्की इंसान के पास जा पहुंचती है और उसे मजा चखाती है। डैनी ने ये सब देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। ये पैसेंजर जरूर हांशु से रिवेंज लेगा। बाद में डैनी हांशु से बोलता है कि तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं थी, प्लेन में सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद हैं, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था, वो लोग उसे संभाल लेते। हांशु बोलती है कि वो मेरे फ्रेंड को बुली कर रहा था, मैं कैसे खामोश बैठती, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए साइन अप किया? ओहो, प्लेन में टर्ब्यूलेंस होने लग गई, दोनों प्रेमी खुद को संभाल नहीं पाए और इसी वजह से सीन काफी रोमांटिक हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। तभी थर्की पैसेंजर इन दोनों को रोमांटिक पोज में देख लेता है। इसके गंदे खोपड़ी में घटिया आइडिया ने जन्म ले लिया। फिर क्या, ये थर्की अपने मोबाइल से इनके फोटोज खींच लेता है। इसके इरादे नेक नहीं लग रहे, ये जरूर कुछ बुरा करने वाला है। वही प्लेन में मौजूद डैनी हांशु को जवाब देता है कि मैंने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बस इसी वजह से रुका हुआ हूँ। हांशु बोलती है कि क्या बोला, फिर से बोल। सुन लंबू, तू ऑसम है, तुम ये कर सकता है, खुद पे बिलीव तो करके देख, मैं तुम्हें फुली सपोर्ट करूंगी, तुम जरूर पायलट बनोगे। ये दोनों खुश हैं और वो थर्की भी मुस्कुरा रहा है।
गड़बड़ होने को है और हो गई गड़बड़। मुसलसल काम कर करके हांशू थक सी गई है, ये तो सो गई और मुसीबत जा गई। उस थरकी बंदे ने इनके फोटोज ऑनलाइन पोस्ट कर दिए, मामला गंभीर हो गया। पर हांशू